तुम्हारे इस साल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन ये मान के चलो पक्का आएगा ही आएगा। अब मैं आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूं ना, ये मान के चलो ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया, इस टाइप के क्वेश्चन तुम है ना ऐसे कर लोगे ऐसे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो में ना मैं आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट गारंटीड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद है ना आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखो यार, आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये क्वेश्चन अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ सोल्व कर लिए, और एक चीज मैं आपको ना वीडियो को स्टार्टिंग में बता देता हूं, इस वीडियो को रोबोट की तरह ना बस देखना मत। चाहे तुम्हें ना भगवान भी आकर अगर पढ़ा देंगे ना, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा जब तक तुम अपने हाथों से क्वेश्चन को खुद सोल्व नहीं करोगे। तो जल्दी से जाओ, अपनी रफ नोटबुक और अपना पेन उठा के लेके आओ। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से खुद भी प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर एवरीवन? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। If one zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। देखो यार, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन इजी लगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, पहले मैं आपको इजी कराऊंगा, धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को फिर वो मुश्किल क्वेश्चन आएगा नहीं। उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तुम्हें ये लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? तो मैं आपको ना स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि जो 2 है ना, वो आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जो 2 है ना, वो इसका 0 है। 0 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस 2 को x की जगह पुट करूंगा और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे, तो उससे क्या होगा, जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है ना, वो आपकी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा। ठीक है? तो अब क्या करेंगे, जो 2 है ना, वो हम x की जगह पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू आ गई आपकी -10। क्लियर है एवरीवन? तो जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है ना, वो ये है कि भाई जो 0 होता है ना, अगर उस 0 को आप x की जगह पुट करोगे, तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। तो जो 2 है ना, वो आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, 0 है। तो अगर मैंने इस 2 को x की जगह पुट करूंगा, तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके 0 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस निकालने। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है उसको मैं लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3। यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है? अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यह बोला गया है कि भाई आपको बस क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि जो जीरोस आपको निकालने हैं ना, वो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने हैं। इसमें बस आपको ये बोला गया कि भाई जीरोस निकाल दो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो चाहे फैक्टराइजेशन से निकालो, वो आपकी मर्जी है। अगर इस क्वेश्चन में ये बोला जाता ना कि जीरोस आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने हैं, और उस क्वेश्चन में अगर आप फैक्टराइजेशन से जीरोस निकाल दोगे, चाहे तुम्हारा आंसर सही भी होगा ना, तो भी तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि भाई जो जीरोस आपको निकालने हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने हैं। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए ना कि भाई इसी मेथड से आपको जीरोस निकालने हैं, तो अगर आप उसके अलावा कोई और मेथड यूज कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन देखो, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह बोला गया कि भाई जीरोस निकाल दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना चाहते हो या फैक्टराइजेशन यूज करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर एवरीवन? तो इस क्वेश्चन में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो अब मेरे को ये बताओ, आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकालोगे ना, वो कौन से मेथड से निकालोगे? तो तुम्हारी मर्जी है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसके जीरोस निकालता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। उससे क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो आपका ए होता है, तो ए आपका 1 है। एक्स के आगे जो होता है वो आपका बी होता है, तो बी आपका -3 है। और जो आपका बच गया वो आपका सी होता है, तो सी आपका -m इंटू m प्लस 3 है। अब देखो, एक और काम कर सकते हो। ये चीज आपको ना ब्रैकेट में दे रखी है, आप एक काम करो, इसको ना सोल्व कर लो। ठीक है? मैं इसको सोल्व करूं, यार सोल्व करने से ना बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, अभी सोल्व नहीं करते। ठीक है? तो एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर एबीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे
तो माइनस बी, तो देखो बी ऑलरेडी आपका -3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, -4 इंटू ए कितना, ए आपका 1 है, इंटू सी, सी आपका कितना है, सी है आपका -m इंटू m+3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, तो a आपका 1 है तो 2 आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है। इतना समझ में आया। सिंपल मैंने क्या किया है, फॉर्मूले के अंदर आपके एबीसी की वैल्यू पुट करी है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे +3 है तो सिंपल 3 लिख देता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखो 9, ये माइनस इस माइनस से कैंसल, तो 4m, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4m m+3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है एवरीवन। सिंपल मैंने क्या किया, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और ये 4 आपका m से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। इतना समझ में आया। देखो सिर्फ है ना रोबोट बन के वीडियो को देखना मत, सिर्फ देखने से हो सकता है कि देखो ओबेसी बात है, मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूं तो आपको हो सकता है कि सारी चीजें समझ में आ रही हो, लेकिन आपको क्या करना है, खुद भी ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन करो, खुद सोल्व करने का ट्राई करो। अगर सोल्व हो जाता है तो आपको क्या करना है, अपने सॉल्यूशन को मेरे आंसर के साथ मैच करके देखना है, ठीक है। अगर मैच हो जाता है तो आपको अगले क्वेश्चन पे जाना है, अगर मैच नहीं होता तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को देखना है कि भाई आपका सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में कहां डिफरेंस है, कहां आपने गलती करी है। क्लियर एवरीवन। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो मैं ये सारी चीजें इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कहां तक सोल्व हो गया, तो हमारा क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे सोल्व करता हूं। अब देखो 4m इंटू m+3, m+3 यहां पे आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो 4m को हमें ना पहले m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4m आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम पहले 4m को m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4m को +3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर तो एज इट इज आएगा आपका +3 प्लस माइनस, यहां पे देखो 9 प्लस, अब देखो 4m इंटू m कितना हो जाएगा, 4m², ठीक है। 4m इंटू 3 ये कितना हो जाएगा आपका 12m, 12m हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है एवरीवन। इतना समझ में आ रहा है। सिंपल मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। चलो अब देखो 4m² प्लस 12m, एक काम करो, ये +9 है ना, इसको पीछे लिख दो, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4m² प्लस 12m प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया अब आगे क्या करें। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अंडर रूट के अंदर भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो अब यहां पे ना एक सेपरेट कहानी स्टार्ट हो जाती है। पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकाल रहे थे, लेकिन जब हम इसके जीरोज निकाल रहे थे ना, तो निकालते टाइम हमारी एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालेंगे, ठीक है। तो हमारी अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4m² प्लस 12m प्लस 9, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, तो देखो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लो या फिर फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैं काम करता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करता हूं। तो 4 9 जा 36, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6 and 6, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है, 6 + 6 12 होता है, तो यहां पे आ जाएगा आपका 6m प्लस 6m प्लस 9, तो कॉमन ले लो, यहां पे आएगा आपका 2m कॉमन, तो यहां पे आ जाएगा 2m प्लस 3, यहां पे 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2m प्लस 3 एंड 2m प्लस 3 फिर से कॉमन ले लो, तो 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 3, ठीक है। क्लियर है एवरीवन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके ये फैक्टर बन गए। मैंने सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, अगर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे जो फैक्टर बने हैं वो आपके ये हो गए, दोनों के दोनों फैक्टर सेम है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, राइट। तो 4m² प्लस 12m प्लस 9, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सेम चीज यहां पे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहां पे दिख रही है, इसके जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसके फैक्टर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट, तो अब देखो 4m² प्लस, सॉरी यहां पे ना m आएगा, ठीक है। तो 4m² प्लस 12m प्लस 9 को मैं क्या पुट करूंगा, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझ में आया। तो हमने क्या किया,
हमारे पास जो 4m² + 12m + 9 करके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, इसके मैंने फैक्टर करके यहां पे पुट कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम प्लस माइनस 2 बार पुट करेंगे। तो एक बार प्लस पुट करते हैं, तो देखो यहां पे 3 प्लस माइनस है ना, तो मैं एक बार क्या करूंगा, प्लस पुट करूंगा। तो 3 प्लस, अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या है, 2m + 3, तो अब बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, m + 3 डिवाइडेड बाय 2, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा, एक केस मैंने प्लस का ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार माइनस पुट करूंगा। तो 3 माइनस, अब देखो माइनस के इधर क्या है, 2m + 3, तो बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो क्या अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे 2m क्या हो जाएगा, -2m, और जो +3 है ये भी क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 से 3 कट गया, -2/m कितना हो गया, -2/m/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आपका -m। क्लियर एवरीवन। और सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, 2m + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया, 2 से 6 कट गया, चाहे कॉमन ले लेना, आपकी मर्जी है। आंसर लिख दिया मैंने डायरेक्ट m + 3। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया। तो इसके दो फैक्टर बन गए m + 3 एंड -m। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके दो फैक्टर जो बनेंगे, एक होगा आपका m + 3, दूसरा होगा आपका -m। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। तो देखो दिखने में ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट आपका यूज हुआ है ना, वो ये है कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो सोल्व करते टाइम आपकी ना एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जो कि होगी ये। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सोल्व करना है। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उसके अंदर जो सोल्व करते टाइम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना, हमें उसे भी सोल्व करना है। समझ रहे हो, बस ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो आपका कैसा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा ना, वो आपका पैराबोला की शेप में होता है, यानी कि यू की शेप में होता है। वो यू आपका ऐसा भी हो सकता है, 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 कैसा भी हो सकता है, लेकिन होगा वो कर्व की शेप में। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो ये तो हो गई आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें कैसा होगा ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा ऐसे कर्व लाइन होती है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, एस बनता है, मतलब ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो आपका ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी होगा, लेकिन वो दो कर्व होंगी। क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक कर्व होती है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। और लीनियर के अंदर एक भी कर्व नहीं होती, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो अब आपको यहां पे पहचानना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो जिसके अंदर एक कर्व नहीं होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं होगा। तो देखो इसमें यू की शेप है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसके अंदर भी यू की शेप है तो ये भी है। ठीक है, ये इसमें भी यू की शेप है तो ये भी है। इसमें देखो आपकी एस बन रही है, और मैंने क्या बोला था, एस किसके अंदर बनता है, जिसके अंदर, मतलब यहां पे देखो दो कर्व है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, दो बार मुड़ा हुआ है ना ये ग्राफ। तो जिसके अंदर दो बार ग्राफ मुड़ा होता है वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की यही पहचान है कि वो हमेशा यू की शेप में होगा। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ओके, तो यहां पे देखो आपके सामने 6 ग्राफ दिख रहे होंगे आपको हर ग्राफ में ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। अब कैसे बताओगे, सबसे पहली चीज जिस पे बच्चे ना ध्यान नहीं देते, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, px, क्या लिखा हुआ है, px। सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना है कि ब्रैकेट के अंदर आपका x लिखा हुआ है या फिर y लिखा हुआ है। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या चेक करना है कि जो ग्राफ वाली लाइन है ना, वो आपके x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। अगर यहां पे px की जगह py होता तो आप क्या चेक करते कि जो ग्राफ वाली लाइन है ना, वो आपके y एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है।
समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज आपको नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है कि ब्रैकेट के अंदर आपका x लिखा हुआ है या फिर y लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये चेक करोगे जो ये जो ग्राफ वाली लाइन है, ये जो कर्व लाइन है, ये आपके x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। जितनी बार टच करेगी वो उतने जीरोज हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो इसको मैं दिखाता हूं। देखो ये पहला ग्राफ है, तो ये पहले ग्राफ की ये जो लाइन है ये आपके x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? टच कर ही नहीं रही। x एक्सिस तो बेचारी नीचे है ना, तो ये तो पैरेलल है, ये तो टच कर ही नहीं रही। तो अगर एक बार भी टच नहीं करेगी इसका मतलब कितने जीरोज है? एक भी जीरो नहीं है, मतलब जीरो जीरोज है। क्लियर? अब ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें देखो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? एक बार टच कर रही है, तो इसके कितने जीरोज हो गए? एक जीरो हो गया, वन जीरो हो गया। ठीक है, इसमें देखो एक यहां पे टच कर रही है, यहां पे टच कर रही है, यहां पे टच कर रही है, तीन बार टच करी, इसका मतलब इसके कितने जीरोज हैं? तीन जीरोज हैं। ठीक है, ये देखो ये ग्राफ आपका दो बार टच कर रहा है, इसका मतलब इसके दो जीरोज हैं। क्लियर? और ये एक दो तीन चार, चार बार कर रहा है तो इसके चार जीरोज हैं, फोर। ठीक है, एक दो तीन, तो इसके हो गए तीन, थ्री जीरोज। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मेरे को तुम बताओ जल्दी से आंसर, अगर इस क्वेश्चन के अंदर पी एक्स की जगह क्या होता? पी वाई होता। क्या होता? पी वाई। तो अब मेरे को ये बताओ इस पहले ग्राफ के कितने जीरो हो जाएंगे? जल्दी बताओ। अगर पी वाई होगा तो आप ये चेक करोगे कि ये जो ग्राफ वाली लाइन है ये वाई एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? तो एक बार टच कर रही है, तो इसका एक जीरो हो गया। देखो समझ रहे हो? मतलब x या फिर y इन दोनों में चेंज होते ही आंसर भी चेंज हो जाता है। समझ रहे हो? पहले इसके कितने जीरो थे? एक भी जीरो नहीं था, लेकिन अब कितने जीरो हो गए? आपका एक जीरो हो गया। समझ रहे हो? तो x की जगह अगर y आ जाएगा ना तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब इसके कितने जीरो हो जाएंगे? एक, एक जगह टच कर रहा है ना y एक्सिस को, तो यहां पे हो जाएगा वन। ठीक है, इसका एक ही जीरो हो जाएगा, ये एक जीरो, इसमें भी वन। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? कंसेप्ट समझना है कि भाई आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है या फिर y एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। ये चेक करना है कि भाई x का गिनना है या फिर y का गिनना है। क्लियर एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, साथ में आपको देखो पहले आपको इसके जीरोस तो निकालने हैं, साथ में आपको क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना वो आपको वेरीफाई भी करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख लेता हूं। तो 7y स्क्वायर माइनस 11/3 y एंड माइनस 2/3, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि भैया ये तो फ्रैक्शन में है, ये समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा। देखो अगर आपको फ्रैक्शन वाली चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना, सिंपल आपको क्या करना है, आपको ना एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पता है, क्योंकि अगर आप उसके जीरो निकालोगे ना तो आपको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ठीक है, बिना इक्वल टू जीरो पुट करे जीरो नहीं निकल सकते। ठीक है, तो हमने इक्वल टू जीरो इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो 3 है ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो ही होता है ना। तो ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ्ट में क्या बचेगा? सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा जो कि है 21 स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? तो ये जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन थी ना, इसको हमने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। समझ में आया क्वेश्चन? तो अगर आपको फ्रैक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ना तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम ले लो। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि जो आपकी फ्रैक्शन वाली चीज है वो आपकी सिंपल चीज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी ये है। अब हमें क्या करना है, इस नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं। जो रूट्स, आप रूट बोलो या जीरो बोलो एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि भैया जीरो निकालने के लिए बोला था, आप रूट्स निकाल रहे हो, सेम चीज होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे। जो जीरोस इसके आएंगे ना वही सेम जीरो इसके भी होंगे। दोनों इक्वेशन के जो जीरो होंगे वो सेम होंगे। तो घबराना नहीं है कि भैया हमें तो जीरो इसके निकालने के लिए बोला था, आप तो इसके निकाल रहे हो, दोनों के जीरो सेम होंगे। ठीक है, चलो तो 21 स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है।
अब हम क्या करेंगे, इसके जीरो निकालेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो, आप अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं 21 42 42 20 नहीं, तो एक काम करता हूँ यार, मैं ना रूट्स निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको ना डायरेक्ट इसके जो रूट्स आएंगे ना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो रूट आएगा वो आएगा आपका -1/7, और जो दूसरा रूट आएगा वो आएगा आपका 2/3। ठीक है, मैं रूट्स वगैरह निकालने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्लियर, तो हमारे रूट्स आ चुके हैं। तो एक काम करो, पहले रूट को मैं क्या मान लेता हूं, पहला रूट में मान लेता हूं कि हमारा अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना है, पहला रूट हमारा कितना है -1/7, और जो दूसरा रूट है वो हमारा कितना है, उसको बीटा मान लेते हैं जो कि है 2/3। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे दो जीरोज आ गए। जीरोज आप निकाल लोगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या फैक्टराइजेशन जिससे भी निकाल लेना, तो इसके ये जीरो आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ना जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है, जल्दी बताओ। पहला होता है आपका सम ऑफ रूट्स। पहला रूट अगर आपका अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप दोनों जीरोज को ऐड कर देते हो तो किसके इक्वल आता है, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल सी चीज है, -b/a के इक्वल आता है। तो -b कितना है, देखो b आपका क्या होता है, जल्दी बताओ। b होता है जो आपका y के आगे है, वो आपका b होता है ना। और a क्या होता है, जो आपका y स्क्वायर के आगे है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब अल्फा कितना है, अल्फा आपका -1/7 है, बीटा आपका 2/3 है, इज इक्वल टू -b कितना लोगे। अब देखो b अगर आप इसको लेना चाहो इसको भी ले सकते हो, उसको लेना चाहो उसको भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो इसमें मैं कौन सा b लूं, उसका लूं या इसका लूं, जल्दी बताओ। एक काम करता हूं, इसका ले लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सिंपल रहेगा। तो इसमें देखो b कितना है -11, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो +11 बाय में a कितना है 21। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एलसीएम ले लो 21, तो यहाँ पे -3 7 14 इज इक्वल टू 11/21। तो 14 में से 3 माइनस गया तो 11/21 इज इक्वल टू 11/21। तो दोनों क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि भाई अगर आप दोनों जीरोस को ऐड करोगे तो वो हमेशा -b/a के इक्वल आएगा। तो ये चीज क्या है, ये आपके कोफिशिएंट है, ये चीज क्या है, ये आपके जीरोस है। ठीक है, तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में यही रिलेशनशिप होता है, दोनों जीरो को ऐड करोगे तो -b/a के इक्वल आता है। ठीक है, पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहला जीरो हमारा अल्फा है, दूसरा जीरो हमारा बीटा है। तो अगर आप अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हो, इनका प्रोडक्ट करते हो, तो वो किसके इक्वल आता है, c/a के इक्वल आता है। तो पहला अल्फा क्या है, मतलब पहला जीरो क्या है -1/7, दूसरा जीरो क्या है 2/3, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो c/a के इक्वल आएगा। c कितना है -2, a कितना है, a आपका 21 है। तो यहाँ पे देखो ऊपर न्यूमरेटर में -2 हो जाएगा, नीचे 21 हो जाएगा, और राइट साइड में तो ऑलरेडी -2/21 है। तो ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला जो रिलेशनशिप है वो भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो जब भी आपसे रिलेशनशिप की चीज पूछी जाए तो आपको बस दो रिलेशनशिप याद रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a के इक्वल होगा, अल्फा इंटू बीटा आपका c/a के इक्वल होगा। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस पॉलिनोमियल हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन को समझो कि भाई इस पॉलिनोमियल के आपको क्या निकालना है, इस पॉलिनोमियल में से आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको कंडीशन क्या गिवन है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस का सम है ना वो इसके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं इसके जीरोस, पहले काम करता हूं, मैं इसके जीरोस है ना अल्फा और बीटा मान लेता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, सम ऑफ इट्स जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैंने जीरोस का सम कर दिया, किसके इक्वल है, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट, तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन में जो आपकी कंडीशन है वो गिवन है। क्लियर एवरीवन, आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसकी जो स्टेटमेंट है ना उसको समझ के जो कंडीशन है ना वो आपको लिखनी है। ठीक है, अगर आपने कंडीशन समझ ली ना, ये मान लो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ के इक्वल। क्लियर, अगर आपको कंडीशन समझ के, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के इस तरीके से चीज लिखनी ना आए तो मैं आपको ना इसका शॉर्टकट बता देता हूं। आंख बंद करके आपको क्या करना है, आपको ना हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया मैथ के अंदर हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गई, वो तो इंग्लिश का टॉपिक है। अभी बताता हूं टेंशन मत लो। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, टू। ठीक है, क्या है, टू।
चलो हेल्पिंग वर्ब को भी मारो गोली। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है एग्जैक्ट उसको वैसे लिख दो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल इक्वल, ठीक है, हाफ हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जीरोज का प्रोडक्ट। बस अगर आपको ना स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनानी ना आए, टेंशन मत लो, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट वैसे उतार दो। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो बस आपकी कंडीशन बन गई। तो कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे तो लिखना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, ये आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन है। अब आपको ये कंडीशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको गिवन है, आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ यहां पे अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं। आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जहां पे अल्फा प्लस बीटा आएगा वहां पे क्या पुट कर सकते हो, माइनस बी बाय ए। क्यों, क्योंकि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, माइनस बी बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू। अब मेरे को ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए। तो यहां पे मैं सी बाय ए पुट कर सकता हूं। ए बी सी कैसे निकालेंगे, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो आपका ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए आपका 1 है। एक्स के आगे जो चीज होती है वो आपका बी होता है। तो एक्स के आगे क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। एक्स के आगे दिख रहा है माइनस के प्लस 6, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये माइनस भी लेना है। यस, माइनस लोगे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, तो हमने यहां पे +1 पुट किया। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस होता ना तो हम यहां पे -1 पुट करते, समझ रहे हो। तो आपको साइन भी लेना है। तो बी हो गया हमारा। अब जो बच गया वो आपका सी होता है। तो सी आपका क्या है, 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, ये आपका सी है। ए बी सी आपके सामने है, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस बी। अब देखो यहां पे ऑलरेडी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस की शादी हो जाती है ना, तो जो बच्चा निकलता है वो प्लस होता है, तो वो प्लस होता है, ओके। तो माइनस माइनस कट गया, तो k प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए आपका कितना है, ए आपका 1 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू सी आपका कितना है, जल्दी बताओ। सी आपका 2 इंटू 2k माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय ए आपका 1 है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, k प्लस 6 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 2k माइनस 1, ठीक है। -1 को इधर भेज दो, k को उधर भेज दो। तो पहले मैं k को उधर भेजता हूं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, k उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। अब एक काम करो, -1 को इधर भेज दो, -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 6 + 1 इज इक्वल टू 2k माइनस k, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इधर 7 हो जाएगा, 2k में से k गया तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 7। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया। देखो मैं आपको थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यार 1 महीने बाद आपको पेपर है, इतना तो आपको समझ में आता होगा कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। लेकिन आपको जो कंसेप्ट पे फोकस करना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट अगर आपको आता होगा, इस टाइप के 1000 क्वेश्चन भी दे दूंगा ना, तुम कर लोगे, ठीक है। कंसेप्ट पे फोकस करो। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या था कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन की सम ऑफ जीरोस, अगर इसके इक्वेशन के जीरोस का सम करोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ के इक्वल होगा। बस ये स्टेटमेंट है ना, ये पढ़नी आपको आनी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़नी आती है ना, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोलती है, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या लगा इस क्वेश्चन के अंदर, दूसरा कंसेप्ट ये लगा है कि अल्फा प्लस बीटा को क्या पुट कर सकते हैं, माइनस बी बाय ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा को क्या पुट कर सकते हैं, सी बाय ए। बस ये दो कंसेप्ट लगे क्वेश्चन के अंदर। क्लियर एवरीवन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, टाइम कहां गया, रात के 11:30 हो रखे हैं, समझ रहे हो। 1 घंटा बैठ के पीपीटी बनाई है, प्रॉपर मेहनत करी है, ठीक है। तो यार रात के 11:30 खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा लंच यहाँ पे लंच, हाँ डिनर, ठीक है, डिनर यहाँ पे रखा हुआ है
और डिनर है ना मेरा ठंडा हो रहा है और मेरे को भूख लगी हुई है और मैं रात को फिर भी खड़े होकर तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इतना तो बनता है वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस चैनल के ऊपर है ना हमने एक सीरीज चालू कर रखी है, जिसके अंदर कहां गया मेरा चैनल, चलो कोई नहीं, नेट नहीं चल रहा अभी। तो इस चैनल के ऊपर है ना एक सीरीज चालू कर रखी है, जिसके अंदर मैं आपको ना चैप्टर वाइज में आपको ना सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके पेपर में ये मान के चलो आने ही आने हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं आपको अगले चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपके फायदे के लिए ही वीडियो बना रहा हूं। मेरी तो 10th हो चुकी, मेरा तो बढ़िया पैकेज ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मेरा कोई वो ज्यादा फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। ये वीडियो मैं चाहता हूं तो दिन में भी बना सकता हूं, लेकिन दिन में मैं काम करता हूं, जॉब वगैरह रहती है। लेकिन देखो, मैं जॉब करके आता हूं, थक जाता हूं, उसके बाद भी मैं रात को खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं, समझ रहे हो। मेरी हो सकता है कि सिर्फ मैं 6 घंटे की नींद ले पाऊं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है आपके पेपर चलने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे फिर मेल वगैरह करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस इज गिवन। ओके, तो देखो काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में ना बस एक छोटी सी चीज है, अगर वो आपको आती होगी ना, ये मान के चलो ये क्वेश्चन मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस वो जो छोटी सी चीज है ना, वो आपको समझनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है ना, उसको लिख लेता हूं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। और आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा और बीटा क्या है, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आ गया, इसकी वैल्यू तो आपने बताई नहीं। तो आपको मैं एक है ना बहुत ही प्यारी सी क्या बताता हूं, इक्वेशन बताता हूं, इक्वेशन ही सॉरी आइडेंटिटी बताता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अरे ये तो मोदी जी को भी पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मोदी जी का वो मीम याद है, ये जो एक्स्ट्रा 2ab आता है ये कहां से आता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको आती है ना। अब सिंपल क्या करना है, इस आइडेंटिटी के अंदर ए की जगह अल्फा पुट कर दो, बी की जगह बीटा पुट कर दो। पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ। अगर आइडेंटिटी आपकी ये होती अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या होती, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यही होती कि नहीं होती, जल्दी बताओ। बिल्कुल होती है ना। तो अब मेरे को ये बताओ, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। हाँ भैया आपने बताया था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा तो आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। यस, अब मेरे को ये बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। हाँ भैया आपने बताया था अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। अब मेरे को ये बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। भैया ये वैल्यू अरे क्वेश्चन में दे रखी है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 40 है। यस भैया हमें तो सारी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है। अगर वैल्यू पता है तो पुट कर दे, तो पुट करते हैं। तो अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी कितना है, बी कहां से निकालेंगे, तो ये जो -6 है ये आपका बी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 6 बाई ए आपका कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 6, ठीक है। माइनस बी बाई ए करके वैल्यू निकाल लोगे ना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है, सी आपका कितना है, के, और ए आपका 1 है, तो ये हो जाएगा के इक्वल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 6 है, तो होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। या एक काम करता हूं मैं ना धीरे धीरे समझाता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 पुट कर दो, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी गिवन है, 40 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, के, तो यहाँ पे के पुट कर दो, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे तो 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 40 प्लस 2k, तो 40 को इधर भेज दो, -4 इज इक्वल टू 2k, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -2। बात खत्म,
क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जितनी स्पीड से क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं ना, तुम्हारी स्पीड इससे ज्यादा तेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम क्वेश्चन सिर्फ कर रहे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारी स्पीड है ना ऐसी होनी चाहिए कि मेरे सोल्व करने से पहले क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट है ना वो क्या है? क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाय ए के इक्वल। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये जो क्वेश्चन है ना कहीं ना कहीं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं 99.9% बच्चे है ना इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, हर बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई जरूर करेगा। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो ना, तो पहली चीज तो यार आपको लिटरली शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपका अबव एवरेज वाली कैटेगरी का है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो ना, तो ये मान के चलो आप है ना अबव एवरेज वाली कैटेगरी में तो आते हो। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता ना, तो टेंशन मत लेना, हर बच्चा क्या करेगा, इस क्वेश्चन को ना सोल्व करने का ट्राई जरूर करेगा। तुमसे क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है वो बाद की बात है, लेकिन हर बच्चा ट्राई जरूर करेगा। क्लियर एवरीवन? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि इसके जीरोस का जो डिफरेंस है, एक जीरो आपका अल्फा है, दूसरा जीरो आपका बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है आपको? 1 दे रखा है, राइट। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, पिछले क्वेश्चन में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। तो अब आपको इसको यूज करके क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्ट वही सेम चीज रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। आपको गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप इसी चीज को यूज करोगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें तो दो चीजों की वैल्यू पता होती है। कौन कौन सी है वो दो वैल्यू? एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है? माइनस बी बाय ए। और दूसरी चीज हमें पता होती है अल्फा इंटू बीटा, जो होती है सी बाय ए, है ना। हमें तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता ही नहीं है, हमें तो बस है ना सर ने ये दो चीजें समझाई हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले ना ये दो चीजें जो आपको आती है ना इन्हीं को निकाल लो। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस 5 आ जाएगा। बाय में ए आपका 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या सिंपल 5 पुट कर देता हूं। तो आपका अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल हो गया। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला है। ठीक है, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो सी आपका क्या है, सी आपका के है और ए आपका 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना हो गया, के हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकाल लेंगे, लेकिन ये अल्फा माइनस बीटा क्यों गिवन है? हम यहां से के की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये तो बताओ। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो चीज आपको गिवन है ना इसी को यूज करेंगे। तो क्या गिवन है? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। सिंपल सा एक काम करो, अब हमें अल्फा माइनस बीटा को ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चीज आपको गिवन थी ना। हमने क्या किया था, इसमें आइडेंटिटी लगा के इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट, और माइनस 2 अल्फा बीटा, इसमें चेंज किया था कि नहीं किया था बताओ? करा था ना चेंज। तो यहां पे देखो ये चीज हमें गिवन थी पिछले क्वेश्चन में, लेकिन हमने इस चीज को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज किया था। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको अल्फा इंटू बीटा गिवन है, हम क्या करेंगे, इस चीज को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? एक सेकंड यार, मैं यहां पे ना ये लगा लेता हूं, एक सेकंड, गेट खुला ना तो डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। हाँ, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हें यहां पे अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो या फिर कुछ भी गिवन हो, एक चीज याद रखना, इस चीज को हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, इतना याद रखना। चाहे वो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन हो, चाहे वो आपको अल्फा माइनस बीटा गिवन हो, चाहे वो आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, जो भी गिवन होगा ना उसको हमें किस में चेंज करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज करना है। अब कैसे करेंगे, दोनों तरफ है ना स्क्वायर कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड भी स्क्वायर करेंगे, राइट साइड में भी स्क्वायर करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर है एवरीवन, इतना समझ में आया। अब देखो इस चीज को हमने अल्फा इंटू बीटा में तो चेंज कर लिया, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा तो इसके अंदर आ गया, लेकिन क्या इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, नहीं, यहां पे तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा में चेंज करना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे जो मेन चीज है ना, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, हर बच्चा पूरा ध्यान से सुनेगा, ठीक है, ये चीज है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां पे आपकी एक और आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है जल्दी बताओ, आइडेंटिटी होती है आपकी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बताई थी ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहां पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, यस भैया बिल्कुल दिख रहा है। तो अब है ना इस आइडेंटिटी में से हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 अल्फा बीटा इधर आके लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर ये क्या है, प्लस में है ना। तो यहां से हम किस चीज की वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं, तो 2 अल्फा बीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट साइड में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने इस आइडेंटिटी से किस चीज की वैल्यू निकाल ली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो क्या मैं यहां पे जो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, क्या यहां पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, यस भैया बिल्कुल पुट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। ये जो चीज है ना ये आपकी एक्स्ट्रा है, तो ये दोबारा लिखी जाएगी, ठीक है। एक सेकंड में दोबारा बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये इसकी जो वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक है, और ये जो है ना वो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया यहां पे आपने माइनस 2 अल्फा बीटा 2 बार क्यों लिख दिया, एक तो ऑलरेडी था और दूसरा जो लिखा है वो मैंने इसकी वैल्यू वाला लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर एवरीवन, तो अब ये चीज आ गई इज इक्वल टू 1। अब देखो आपको पता है माइनस 2 अल्फा बीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया ना तो ये समझ लो कि 90% क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन चीज थी ना वो ये थी कि भाई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जो 1 दे रखा है मेरे को, इस चीज को मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कैसे चेंज करना है। ये चीज है ना मतलब पूरे क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, अल्फा माइनस बीटा, है ना, और अब सोल्व करते करते हमने इसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज कर लिया। यस भैया चेंज कर लिया, तो अब क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो एक काम करता हूं मैं इस चीज को ना ऊपर सेम लिख लेता हूं। तो अब जो हमारा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 था, इसको मैंने चेंज कर लिया किसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। कैसे चेंज किया, पहले मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, फिर मैंने आइडेंटिटी पुट कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको कुछ भी वैल्यू गिवन हो, चाहे अल्फा माइनस बीटा गिवन हो, चाहे आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, कुछ भी वैल्यू गिवन हो, आपके माइंड में ना बस एक थॉट होना चाहिए कि उस चीज को मुझे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर एवरीवन, तो अब हमें इस क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा अल्फा माइनस बीटा गिवन था, तो इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखो हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा,
ये आपका के इक्वल है तो इज इक्वल टू 1, तो 25 हो जाएगा माइनस 4k इज इक्वल टू 1। यहां से बड़े प्यार से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 इधर आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 4k, ये कट गया तो के की वैल्यू आ गई आपकी 6। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट था ना वो ये था कि भाई चाहे आपको कुछ भी गिवन हो, आपको उसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करना है। चाहे वो पिछला क्वेश्चन हो, इसके अंदर भी हमने सेम चीज की थी। इसके अंदर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन था, जिसको हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में चेंज किया था। सेम तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर करना है। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन समझ में आया? चलो एक काम करो, मैं आपको ना एक और होमवर्क देता हूं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन इस बार मैं आपको जो वैल्यू दे रहा हूं ना वो अलग है। इस बार इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा माइनस बीटा गिवन नहीं है। इस बार मैं आपको जो वैल्यू दे रहा हूं वो है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखूं, चलो 4 लिख लेता हूं, ठीक है। अब तुम के की वैल्यू बताओ। आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इस बार जो आपको वैल्यू गिवन है ना, जो रूट्स की वैल्यू गिवन है वो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में के निकालना है, ये आपका होमवर्क है। हर बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेगा। देखो यार, तुम्हें ना चाहे भगवान भी आके तुम्हें पढ़ा देंगे ना, जब तक कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक आप खुद अपने हाथों से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को अपनी रफ नोटबुक में सोल्व जरूर करेगा, ठीक है। आंसर आपको कमेंट करके बताना है, चाहे आपका आंसर गलत हो चाहे आपका आंसर सही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, मेन वो है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको अपना 100% देना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिजल्ट क्या है। अब ये मान के चलो अगर ये सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता, उस टाइम तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, राइट। उससे बेटर तो ये है कि भाई अभी तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, राइट। अब तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि यार मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। अब तुम्हारे पास एटलीस्ट टाइम तो है ताकि आप जान सको कि इस क्वेश्चन को करते कैसे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेगा। हर बच्चे को कमेंट करके अपना आंसर बताना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर, ओके, फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो कंडीशन आपको गिवन है ना वो ये है कि भाई एक जीरो ना दूसरे जीरो का 7 टाइम है। तो मान लेते हैं कि भाई पहला जीरो आपका अल्फा है, दूसरा जीरो आपका बीटा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि पहला जीरो जो है वो दूसरे का 7 टाइम्स है। बस ये सिंपल सी कंडीशन आपको गिवन है कि अगर पहला जीरो मान लो 1 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मान लो पहला जीरो आपका 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपका 70 हो जाएगा। मतलब पहला जितना भी है ना उसका 7 गुना दूसरा है। क्लियर एवरीवन, ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आई कि अगर आपका पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 7 बीटा हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, बहुत सिंपल सी चीज है, समझ में आई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन में ना आपको जीरोस भी निकालने और k की वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब आपको मैंने ऑलरेडी एक रिलेशन समझा रखा है। कौन सा रिलेशन? कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के इक्वल होता है। तो इन रिलेशंस को यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो अगर इसका बी माइनस 8 है तो माइनस से माइनस कैंसिल होके यहाँ पे प्लस 8 आ जाएगा। ए आपका कितना है, 3 है। अब यहां पे आके ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखो ये जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के हिसाब से क्या है कि भाई अल्फा की जो वैल्यू है वो 7 बीटा की इक्वल है। तो यहां पे जो अल्फा है इसकी जगह क्या मैं 7 बीटा पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो अल्फा की जगह क्या पुट करूंगा, 7 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8/3। तो ये हो जाएगा आपका 7 बीटा प्लस बीटा 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो बीटा कितना आ गया आपका 1/3। यानी कि जो दूसरा जीरो होगा ना, पहला जीरो मैंने अल्फा माना था, दूसरा बीटा माना था, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो दूसरा जीरो है वो आपका 1/3 है। सिंपल सी चीज समझ में आई। तो हमारा दूसरा जीरो तो निकल गया। अब इस दूसरे जीरो से क्या मैं पहला जीरो निकाल सकता हूं? क्या मैं बीटा से अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये बीटा की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो मैं बीटा की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं। तो अल्फा इज इक्वल टू 7 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका 7/3। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, आपके दोनों जीरोस निकल चुके हैं।
क्लियर एवरीवन? तो इस क्वेश्चन में देखो आपको दो चीजें निकालने के लिए बोला गया था कि भाई एक तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ना जीरोस बताओ, तो जीरो हमने बता दिया कि भाई पहला जीरो आपका 7/3 है, दूसरा आपका 1/3 है। ठीक है, जीरो तो मैंने निकाल लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू भी निकालनी है, तो के की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो अभी मैंने अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन यूज किया है, अब मैं यूज करूंगा अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन। तो अल्फा कितना है 7/3, बीटा कितना है 1/3, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं सिंपल। ठीक है, सी आपका कितना है, सी मैंने यहां से ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इरेज कर दिया, तो हाँ सी आपका 2k+1 है। ठीक है, तो सी की जगह 2k+1 आ जाएगा। ए आपका कितना है 3 है। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और अरे यार बहुत सिंपल सी चीज, अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं मेरे ख्याल से। के की वैल्यू तो तुम आगे निकाल ही लोगे, चलो मैं निकाल के दे देता हूँ यार, हर चीज स्पून फीड करनी पड़ती है तुम्हें। तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 से 2, तो के की वैल्यू आ गई आपके 2/3। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन यूज करना है। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना बस आपको थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, टेंशन मत लेना, मैं बताता हूं कैसे करना है। दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ना, वो लिख लेता हूं, 2x² माइनस 5x माइनस 3, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे ना, उसका डबल इसके जीरोस है। ये दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लिख लेता हूं मैं, x² प्लस px प्लस q। ठीक है, आपको ये दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस आएंगे, मान लो पहला जीरो आपका 2 है, दूसरा जीरो आपका मान लो 5 है। ठीक है, जो भी जीरोस आएंगे इन जीरोस का डबल कर दोगे ना तो इसके जीरोस होंगे, यानी कि इसके जीरोस क्या आएंगे फिर 4 एंड 10, राइट, क्योंकि डबल करने पड़ेंगे ना। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसके जो जीरोस है ना वो इसके जीरोस का डबल है। अगर यहां पे मैं मान लो इसके जीरोस मान लेते हैं कितने आएंगे, 10 15 आएंगे, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 20 एंड 30, राइट। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है कि इसके जीरोस इसके जीरो से डबल है। क्लियर एवरीवन? आपको ये कंडीशन समझ में आई? अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको ना ये p और q की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता चल जाए तो आपको जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी आती है ना? यस, बिल्कुल आती है, हमें पढ़ाया गया है। कैसे निकालते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। अगर आपको जीरोस पता चल जाए तो ये फॉर्मूला यूज करके आप जीरो से क्या बना सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़े आराम से बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे, जब आप इसके जीरोस निकालोगे, सिंपल आपको क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, जो भी जीरोस आएंगे उसको डबल कर दोगे, फिर आपको ये आइडेंटिटी यूज करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेना है। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालता हूं। तो आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से निकालना चाहो उस मेथड से निकाल सकते हो। मैं एक काम करता हूं, मैं कौन सा मेथड यूज करूं, चलो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेता हूं जो सबसे सिंपल होता है, -b प्लस माइनस √b² 25 माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 8 3 24 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 4। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, मैं अगर आपको बहुत ही बेसिक सी चीज है यार ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, ये तो आपको आता होगा। तो √4 ये 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, एक बार प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एंड दूसरा हो जाएगा आपका -1/2। तो मैंने सिंपल क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए। ठीक है, पहला जीरो आपका कितना आया है, पहला जीरो आया है आपका 3, दूसरा जीरो आया आपका -1/2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन थी कि इस पॉलिनोमियल के जितने भी आपके जीरोस आएंगे उसका अगर डबल कर दोगे ना तो वो इसके जीरोस होंगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था ना स्टार्टिंग में। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, अगर इसका पहला जीरो 3 है तो इसका पहला जीरो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगर इसका पहला जीरो -1/2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है,
सिंपल सी कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि इसके जो जीरोस होंगे ना वो इसके जीरोस का डबल होंगे। तो अगर इसके जीरोस 3 और -1/2 है तो इसका डबल कर दोगे तो आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आ जाएंगे। राइट, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसका काम खत्म हो गया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बस इतना काम था कि हमें इसके जीरोस पता चल जाए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इस P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? देखो, आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या पता है, जीरोस पता है। आप इन जीरोस का यूज करके क्या आप रिवर्स वाला काम कर सकते हो कि मतलब देखो, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो आप उससे उसके जीरोस तो निकाल लेते हो, लेकिन क्या आप जीरोस का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो? यस भैया, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है जल्दी बताओ? आइडेंटिटी होती है आपकी x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। राइट, इस आइडेंटिटी को याद कर लेना। जब कभी भी आपको जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो ना तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। ठीक है, आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो x² की जगह x² रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोस। पहला जीरो आपका 6 है, दूसरा आपका -1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? +5। तो ये हो जाएगा -5x। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया 6 -1 करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो +5 आएगा। आपने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे भी तो माइनस है, आइडेंटिटी वाला माइनस भी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो आइडेंटिटी वाला माइनस है ना ये भूल जाते हैं। यहां पे भी ना प्लस करके आ जाएंगे, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आइडेंटिटी के अंदर भी आपका माइनस यहां पे यूज करना है। यहां पे प्लस आता है, यहां पे माइनस आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि कहां प्लस लगाना है कहां माइनस लगाना है। पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -6। तो यहां पे हो जाएगा आपका -6। क्लियर एवरीवन? तो हमने क्या किया, जीरोस का यूज करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ली। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपकी ये है, और हमने जीरो से ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाली। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं, तो x² की जगह x² है, बिल्कुल ठीक है। प्लस px की जगह क्या है? प्लस px की जगह -5x है। तो यहां से p की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंपेयर करने से p की वैल्यू आ गई -5। q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q की वैल्यू हो गई आपकी -6। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? तो हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन में आपको यह बोला गया था कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे ना वो आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का डबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे, फिर उनका डबल करके हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो आएंगे। अब इन दो जीरो हमारे पास आ चुके हैं। अब इन दो जीरो का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। देखो, हम है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके जीरोस भी निकाल सकते हैं, जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी यूज करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया, हमने कंपेयर किया तो p और q की वैल्यू निकल गई। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? कंसेप्ट वही है, चीजें बस है ना क्या होता है, क्वेश्चन है ना घुमा के आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर तुम है ना ऐसे 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है आपका आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। क्लियर एवरीवन? ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूं, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से ना इस क्वेश्चन को सोल्व करो, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना वो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं आपको अगले चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। और साथ में यार वीडियो पे ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जानने हैं। जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना मैं आपको उस चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो पता चले और इस वीडियो से ना ज्यादा बच्चों की हेल्प हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।